अस्सलामुअलैकुम। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासन स्थापित नहीं कर पाया। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शहाबुद्दीन शाह मसूद थे। अलाउद्दीन खिलजी की 3 बीवियां थीं, मलिकाए जहां जो जलालुद्दीन की बेटी, महरू अल्प खां की बहन और तीसरी विमला देवी रामलाल बेरवा की पत्नी। अलाउद्दीन खिलजी की 4 संतानें थीं, फरीद खां, शादी खां, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह, शहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन खिलजी का निधन दिल्ली में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम धर्म सुन्नी इस्लाम। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ चित्तौड़ का युद्धक अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया क्योंकि चित्तौड़ राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इस घटनाक्रम के साथ पद्मिनी नामक रानी का मिथन अब अनायास ही मिलता है। हालांकि इसका वर्णन मालिक मोहम्मद जायसी की एक किताब पद्मावत के अलावा कहीं नहीं मिलता। उसके समय में उत्तर पूर्व में मंगोल आक्रमण भी हुए। उसने उसका भी डट कर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरशब था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर-ए-तुल का पद मिला। मालिक सज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अलाउद्दीन ने उसे कड़ा मणिकपुर की सूबेदारी सौंप दी। बिसला, चंदेरी व देवगिरी के सफल अभियानों के प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुँचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद के गले मिलते समय अपने 2 सैनिकों मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन द्वारा करवा दी। इस प्रकार उसने आगे अपने चचा, जो उसे अपनी औलाद की भांति प्रेम करते थे, के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्य अभिषेक 22 अक्टूबर 1996 को संपन्न कराया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। सत्यापित कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा या कुशक एक शिकार का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसके सीरी के किले हजार खंबा महल का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नमाई का आधा राजवंशीय के रूप में लेता था। शासन व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। उसने विश्व विजय एवं नवीन धर्म का स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्राप्त करते हुए यामीन उल खिलाफत नसीरी अल अमीर अल मोमिन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा ने
से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग को भी अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को स्वीकारा। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। विद्रोहियों का दमन। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में विद्रोह हुए, जिसमें 1299 में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खां ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकत खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर परमाणु घातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उम्र एवं मंगू खां ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीदिन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहियों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर